Okay, this is the last page. Okay, and we have to talk about the history of clothing materials. Clothing materials का इतिहास कैसा रहा है, क्या रहा है? Let's start it. History of clothing materials. Have you ever wondered what material people used in ancient time for clothing? क्या कभी आपने सोचा है कि पुराने समय में जो लोग होते थे वो कपड़ों के लिए किस चीज़ों का उपयोग करते थे? It appeared that in those time people used to bark and big leaves of trees or animal skin and fur to cover themselves. उस समय के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं पेड़ की जो छिलका होता है, बड़ी पत्तियाँ होती थी, जानवरों के जो चमड़े स्किन होते थे, रूइयाँ होते थे, उसी से अपने शरीर को कहीं ना कहीं कवर करने का यूज़ करते थे, काम करते थे. After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and basket. जब इंसान कहीं ना कहीं सेटल होने लगे, एग्रीकल्चर कम्युनिटी में खेती करने लगे, एक जगह पर रहने स्टार्ट कर दिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पत्तियों को बुनना, घासों को बुनना, ये सब सारी चीज़ें, उन चटाइयाँ बनाना, इन बास्केट बनाना सब सीखने लगे. Once an animal's fleece or hairs were twisted together along to long stud, कहीं ना कहीं जानवरों के जो बाल हो गए, रोइयाँ हो गए, उनको एक साथ जोड़ करके धागे बनाने लगे. These were woven into fabrics, और फिर उसी से आपके कपड़े बनने लगे. The early Indian wore fabric made out of cotton that grew in the region near the Ganga river. The early Indians, जो पुराने भारतीय थे, वोर्स मतलब पहनते हैं, फैब्रिक्स मेड ऑफ कॉटन, किससे बने होते थे? जो कॉटन से बने हुए होते थे. और वो कहाँ पर उगते थे? ग्रीव मतलब उत्पन्न होना, इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, जो गंगा नदी है उसके किनारे. फ्लैक्स इज ऑल्सो इन प्लांट एंड एनिमल्स नेचुरल फाइबर्स. वो जो पौधे के फ्लैक्स है, जो ऊपर वाली चमड़ी होता है, छिलका होता है, वो भी क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. In Egypt में कहीं ना कहीं कॉटन जो कि फ्लैक्स से बने होते हैं, और उसकी खेती कहीं ना कहीं जो नाइल रिवर है, किसकी रिवर, कौन सी रिवर है? नाइल रिवर, उसके पास खेती की जाती थी. ओके. इन दोज डे, उन दिनों स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, सिलाई करना नहीं पता था. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. वो अपने जो फैब्रिक्स थे उसको शरीर के चारों तरफ किसी तरीके से क्या करते थे? लपेट लिया रखते थे. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड. अलग अलग तरीके से लोग अपने शरीर पर उसको ढक लेते थे, कवर कर लेते थे. विद इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल्स, जब सुई की खोज हुई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग, सिलना शुरू कर दिए. फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, और उसी से सिर्फ क्या बनना कपड़ा बनना शुरू हो गया. स्टिचिंग क्लॉथ हैज़ गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस द इन्वेंशन. जब इसकी खोज हुई थी तभी से कहीं ना कहीं सिलाई बुनाई का जो प्रक्रिया है, जो चेंजेस है, कहीं ना कहीं देखने को बार बार बदल रहे हैं. बट is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi and turban is used as an unstitched pieces of fabric. लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग आज के डेट में लुंगी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, उसको कहीं ना कहीं सिला हुआ नहीं रहता. वो तो एक कपड़ा होता था जिसको शरीर पर लोग लपेट लिया करते हैं. ठीक है, अभी लपेटते हैं ना. उसी प्रकार जो पुराने लोग थे, जो एशियन पीपल्स थे, वो भी कहीं ना कहीं कपड़ों को क्या करते थे? सिलते नहीं थे, उसको अपने शरीर पे चारों तरफ ढक लेते थे. जस्ट एस देयर इज लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री. जिस तरीके से भारत के अलग अलग कोने में अनेक प्रकार के भोजन को किया जाता है, ए लार्ज वेरिएशन एग्जिस्ट अलोंग इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम. उसी तरीके से भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग प्रकार के लोग कपड़े पहनते हैं, और उनका पहनावा भी, उनका कपड़ा भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है.